बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। भाटी के इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 3 मंजिला रिहायशी इमारत जमींदोज हो गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 4 अफराद शदीद जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। जाँ बहक होने वालों में 45 साला शाहीन और 48 साला शहजाद शामिल हैं। गलियां तंग होने की वजह से रेस्क्यू एहलकारों को ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। भाटी के इलाके मोहल्ला इस्लाम खान में 3 मंजिला रिहायशी इमारत जमीन बोस हो गई। हादसे के नतीजे में एक ही खानदान के 9 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमों ने मौका पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई शुरू की तो 3 बच्चों समेत 4 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया, जबकि एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 45 साला शाहीन और 48 साला शहजाद शामिल हैं, जबकि 3 साला हसीब, 5 साला अरीब, 35 साला खिजर हयात और 15 साला हाफिज नवाब को सही सलामत निकाल लिया गया है। अहले खाना के मुताबिक 2 खवातीन और 40 साला कासिम अली ताहाल मलबे तले दबे हुए हैं। डीसी लाहौर सालिया सईद का जाए हादसा पर पहुंचने पर कहना था, वाकया पर इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अब तक तकरीबन 4 जो लोग हैं वो जिंदा अल्हम्दुलिल्लाह निकाले जा चुके हैं मलबे में से। ऑपरेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हमारी रेस्क्यू टीमें हैं जो विदिन 4 मिनट्स के टाइम में उन्होंने रिस्पांस किया है। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कि यहाँ पे कोई अंदर मशीनरी हम नहीं ला सकते, गली रास्ते और गलियाँ तंग होने की वजह से। गलियां तंग होने की वजह से रेस्क्यू एहलकारों को ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना रहा, जबकि मजीद अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू टीमों की जानिब से ताहाल भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन राना अजहर के हमरा सैयद फहर इमाम, सिटी 42। भाटी के इलाके में 3 मंजिला इमारत की छत जमीन बोस होने के बायस 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बिल्कुल आपको बताएं, मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी टीमों का ऑपरेशन अभी जारी है। आबिद चौधरी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। आबिद चौधरी बताइएगा, ऑपरेशन इस वक्त जारी है, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? इस वक्त बाटी गेट के इलाके में मौजूद हूँ। बाटी गेट के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया था दोपहर 2 बजे, जहाँ पर 3 मंजिला मकान के तीसरी मंजिल पर लेंटर डालने का काम जारी था कि खस्ता हाल मकान जो कि ज़मीन बोस हो गया। मलबे तले दबने वाले 3 अफराद को जो है उनकी लाशें निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। अलबत्ता रेस्क्यू टीमों की जानिब से इमदादी कार्रवाई की गई। 4 अफराद को ज़ख्मी हालत में मलबे से निकाल कर तशवीशनाक हालत में तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वक्त भी रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तकरीबन 7 घंटे होने को हैं, रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अलबत्ता रेस्क्यू का इस वाले से कहना है कि एक शख्स का और मलबे तले दबे होने की इत्तला, जिसके लिए इमदादी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस वक्त SHO बाटी गेट अख्तर हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वाक़या कब और कैसे पेश आया और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है। आप बताइएगा। जी आबिद भाई, आज तकरीबन 2 बजे के करीब ही अफसोसनाक वाक़या जो रूनुमा हुआ है कि पुरानी पोशीदा बिल्डिंग थी, जिसकी तीसरी मंजिल पर लेंटर डाला जा रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम था, जो कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। इसमें से 4 ज़ख्मी हुए हैं, जिनको म्यू हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। बाकी इसके अलावा 3 डेड बॉडी रिसीव हुई हैं, एक खातून है, 2 दूसरे हैं, जिनको भी डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया, जो कानूनी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले किया जाएगा। इसके अलावा मौके पर पुलिस ने अपना पूरा फ़र्ज़ अदा करते हुए रेस्क्यू टीमों को मुफस्सल काम के लिए मौका फराहम किया है। किसी किस्म की हर्डल या डिस्टर्बेंस नहीं होने दी और रेस्क्यू का तकरीबन लास्ट पे है काम, तकरीबन फाइनल हो चुका है ऑपरेशन पे, जो लास्ट पे है। बिल्कुल, एक शख्स जो है अभी भी मलबे तले उसके दबे होने की इत्तला है, उसको निकालने के लिए रेस्क्यू की इमदादी कार्रवाई जारी हैं। पुलिस का कहना है कि इलाका मुकीनों की बड़ी तादाद जो है इस वक्त मौका पर मौजूद है, लेकिन उनको वहाँ से हटा दिया गया ताकि रेस्क्यू को किसी भी किस्म का मुश्किलात का सामना ना करना पड़ सके। अलबत्ता बाटी गेट का इलाका है, जहाँ पर गुंजानबाद इलाका और तंग गली होने के बाद रेस्क्यू को किसी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मलबे तले दबे तकरीबन 4 ज़ख्मी थे, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। 3 अफराद की लाशें मलबे से निकाल कर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई है। इस वक्त एक शख्स की लाश जो है वो रेस्क्यू के कहने के नजर आ रही है, जिसको निकालने की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आबिद चौधरी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात लेंगे। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 4 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मलबे तले दबे 9 अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। गलियां तंग होने की वजह से रेस्क्यू एहलकारों को ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। रुख करेंगे आबिद चौधरी का। आबिद चौधरी बताइएगा, किन मुश्किलात का सामना है रेस्क्यू को? जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाई की गई हैं। बताया जा रहा है कि मलबे तले दबने वाले
4 अफराद को ज़ख्मी हालत में निकाल कर मियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अलबत्ता मलबे तले दबने के बायस खातून समेत 3 अफराद जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी भी हार गए, जिनकी लाशों को इस वक्त मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त मौका पर मौजूद वो रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेस्क्यू के ऑफिसर फ़ारूक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कब से ये ऑपरेशन किया जा रहा है और मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा, मलबे तले दबने वाले कितने अफराद जो हैं इनके पास इनकी इतला है। आप बताइए। देखिए 2:26 पर रेस्क्यू 112 को ये बिल्डिंग कोलैप्स की कॉल रिसीव हुई है और मिनिमम रिस्पांस टाइम में हमने यहाँ पे रिस्पांस किया है। 4 लोगों को यहाँ से ज़िंदा निकाल लिया गया है। स्पेशली जो चौथा आदमी निकला है उसको लाइफ लोकेटर के साथ अपने जो लेटेस्ट गैजेट्स हैं उसके साथ निकाला है। यहाँ के लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, अगरचे ये चैलेंज है, गली तंग है और रास्ता बड़ा तंग है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। 3 जो लोग हैं बदकिस्मती से वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। यहाँ के मकामी लोग ये बताते हैं कि 3 लोग अंदर और हो सकते हैं। एक बॉडी विजिबल है, ऑपरेशन जारी है, 7वें घंटे में ये ऑपरेशन दाखिल हो चुका है। रेस्क्यू के लोग तब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक हम आखिरी मलबे की ईंट को हटा नहीं लेते। ऑपरेशन जारी है। गुंजानबाद इलाका होने के बायस, गलियाँ तंग होने के बाद को मुश्किलात आपको दरपेश हों? देखें, गाड़ी ने तो यहाँ पे आना नहीं था। अब मलबा उठाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आया, लेकिन हमारी जो टीम स्पेशलाइज है जिसको हम अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू कहते हैं, डिज़ास्टर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, वो लोग खुद यहाँ पे आ गए हैं। एम्बुलेंस नहीं आ सकी, हम स्ट्रेचर आगे लेके आ गए हैं। तो तंग जगह है, चैलेंज है। इसका जो टॉप फ्लोर है जो वो 5वां नया कंस्ट्रक्ट कर रहे थे उसमें वाइब्रेशन है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। लोगों ने हमारी बात मानी है, अगर लोग हमारी बात नहीं मानते, लोग तावन नहीं करते तो ये कोई और हादसा भी हो सकता था। अगर आप टॉप फ्लोर को देखें तो उसकी जो ऊपर वाली अगर आपको मंजिल नज़र आ रही है तो वो दीवार अपनी जगह से कम 3 इंच लीन डाउन हो चुकी है टुवर्ड्स द बाज़ार। तो अगर यहाँ पे रश ज़्यादा होता, लोग और ज़्यादा आते, ज़्यादा यहाँ पे हैपेज़र्ड होता, यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ सकती थी, तो ये सामने वाले यहाँ आगे बाइक की जो नेबरिंग बिल्डिंग्स हैं उनको नुकसान पहुँच सकता था। इसलिए लोगों के तावन की वजह से ऑपरेशन कंटिन्यू है, चैलेंजिंग है लेकिन जारी है। बिल्कुल बताया जा रहा है इलाका मुमकिनों की जानिब से कि 3 अफराद जो हैं उनके मलबे तले दबे होने की इतला है, लेकिन रेस्क्यू की जानिब से बताया जा रहा है कि एक बॉडी जो है जिसको देखा जा सकता है उसको निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सुबह 2 बजे के करीब ये बिल्डिंग जो है गिरी, जिसमें पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि 3री मंजिल पर तामीराती काम जारी था जहाँ पर लेंटर डाला जा रहा था। उसी दौरान 3री मंजिल की जो छत है वो गिरी, जिसके बाद पूरा मकान जो है वो ज़मीन बोस हो गया है। 7 घंटे गुजर जाने के बावजूद इस वक्त रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे शब बारात के हवाले से। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। रब्बे जुल जलाल आज की रात खुद अपने बंदों को मुखातिब करके कहते हैं कि कोई है मांगने वाला, है कोई मेरी रहमत से सरशार होने वाला, है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश करवाने वाला। आज की रात मुसलमानों के लिए अपने रब की जानिब से बड़ा तोहफा है। इस बाबरकत रात की फजीलत पर देखते हैं ये रिपोर्ट। शबानुल मौज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। बारात का मतलब निजात की रात है। इस रात की खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को खुसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात हर अम्र का फैसला होता है। शब बारात में फर्जंदान इस्लाम मसाजिद में अल्लाह ताला की हमद पढ़ते और महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नाती अशार पढ़कर अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नज़र मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मज़ा आज की रात है। शब बारात में उम्मत मुसलमा की जानिब से मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का अहतमाम किया जाता है और अपने रब के हुजूर मग़फ़िरत की दुआएं मांगी जाती हैं। शब बारात को रहमतों और बरकतों की रात कहा जाता है। इस रात में जागना और इबादत करना बाइसे अजर व सवाब है। खुदा ने अपने बंदे को अपनी ज़ाते बाबरकत से राब्ते के बहुत से वसीले और मौके दिए हैं। उनमें से एक अहम तरीन वसीला शब बारात भी है, जिस रात अल्लाह करीम और बंदे के दरमियान हाल तमाम पर्दे वाक़ कर दिए जाते हैं और अल्लाह करीम इंसान को मौका फराहम करता है कि वह आज की रात रहमत के बहते दरिया से सैराब हो जाए। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। आज की रात की फजीलत क्या है, इस हवाले से उलमाए कराम से सुनते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने देखा कि इस रात हज़ूर अकरम नबी मुहतशम सल्लम हमारे हुजरे में मौजूद नहीं, तो मैं देखती हूँ तो मुझे जन्नतुल बकी में रसूलुल्लाह सल्लम नज़र आते हैं। और फिर सरकार दो आलम सल्लम ने फरमाया, तुम्हें पता है कि ये रात कौन सी है? ये बड़ी फजीलत वाली रात है और इस रात में पूरे साल के जो अमाल हैं,
वो सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं। इसलिए इस रात को दस्तावेज़ वाली रात भी कहते हैं। ये इबादत की रात है और फरिश्ते जो है वो इस दिन को जो है, इस रात को उनकी ड्यूटियाँ तब्दील होती हैं, नामा अमाल तकसीम होते हैं मुसलमानों के, और जिन्हों पूरे साल के जो है वो नामा अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो तकसीम करते हैं। बहुत सारी अहादीस में भी इस अजीम रात की फजीलत बयान की गई है, जिसमें इंसान के अमाल की पेशी होती है, उम्र की तजदीद, रिज़्क़ की तकसीम और दुआओं की कबूलियत भी इसी रात होती है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ उस्मान खान, सिटी 42। इबादतों भरी रात शब बारात गुनाहों, गफलतों और गुमराही से निजात पाने का मौका है। शहर भर की मसाजिद में चिरागा, महाफिल ज़िक्र अस्कार, दुरूद सलाम, नवाफिल और दुआओं का एहतमाम किया गया है। बिल्कुल, आपको बताएं फातिह ख़्वानी का एहतमाम किया जा रहा है और बड़ी तादाद ने फातिह ख़्वानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख कर लिया है। अपने मरहूम प्यारों के लिए दुरूद सलाम की महफिलें सजाई जा रही हैं और शहर भर से मनाजिर आपके सामने मौजूद हैं। जो मसाजिद है उनको बरकी कुमकुमों से सजाया गया है और खुसूसी महाफिल का शहर भर में इनेकाद किया जा रहा है। हसन खालिद हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे शहर में मनाजिर कैसे देख रहे हैं वो। हसन, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, शब बरात की मुनासबत से शहर का सबसे बड़ा इज्तिमा दाता दरबार में उसका इनेकाद किया गया है। यहाँ पर इस वक्त हज़ारों की तादाद में फर्जंदान इस्लाम शब बेदारी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और अल्लाह के हजूर यहाँ पर इबादत में मशगूल है। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का भी इनेकाद किया गया है दाता दरबार इंतज़ामिया की जानिब से। इसके साथ ही साथ मस्जिद के अंदर फर्जंदान इस्लाम की जानिब से नवाफिल और मुख्तलिफ इबादत का सिलसिला भी जारी है। अब से कुछ देर कबल सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी अमूर पीर सैयद सईदुल हसन शाह ने दाता दरबार का दौरा किया। उन्होंने मज़ार पर हाज़िरी दी और यहाँ पर जितने भी इंतज़ामात थे शब बारात के हवाले से उन इंतज़ामात का जायज़ा लिया और इजहार मुतमिन का जो है वो इजहार किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि आज शहर की दीगर मसाजिदों की तरह दाता दरबार मस्जिद के अंदर भी एक बड़े इज्तिमा का इनेकाद किया गया है। और ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला पहले आसमान पर आकर अपनी उम्मत के लिए तमाम रहमत के दरवाजे खोल देता है और अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मांगो जो मुझसे मांगते हो। गुनाहों और बख्शिश की रात है आज और इसी मुनासबत से यहाँ पर फर्जंदान इस्लाम की लोहड़ियों की बहुत बड़ी तादाद अल्लाह के हजूर इबादत में मशगूल है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। जामिया तलाशी के बाद लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है और रात देर गए तक फर्जंदान इस्लाम की एक बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त दाता दरबार में मौजूद है। बड़ा इज्तिमा है जिसका इनेकाद किया गया है। दाता दरबार में बड़ी तादाद में अकीदतमंद मौजूद हैं। इस वक्त महफिल सजाई गई है और सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ ने भी दाता दरबार का दौरा किया है। सिक्योरिटी इंतजामात का उन्होंने जायज़ा लिया है और वो मुतमईन नज़र आए। वहाँ पर सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से दुआओं की खुसूसी महाफिल का इनेकाद किया जा रहा है। साथ ही साथ महाफिल ज़िक्र अज़कार भी सजाई जा रही हैं और शहर भर की तरह दाता दरबार को भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुसूसी तरह से सजाया गया है और बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। जी बिल्कुल, बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। शहर भर में महाफिल का एहतमाम किया जा रहा है। गफलतों और गुमराही से निजात पाने का मौका है। आज की रात में शहर भर की मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। दुरूद सलाम, ज़िक्र अस्कार की महाफिल का भी एहतमाम किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि दाता दरबार में भी महफिल का एहतमाम किया गया, जहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। तौकीर अकरम से जानेंगे कि वो कहां पर मौजूद हैं और कैसा समा देख रहे हैं। बिल्कुल, शहर भर में जो है कि मसाजिद के अंदर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया है। बबरकत रात शब बारात की खसूसी जो है वो मस्जिदों को सजाया भी गया है और महफिलात का भी जो है वो इनेकाद किया गया है। बड़ी तादाद में उम्मत मुस्लिमा जो है वो मसाजिद में आ रही हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह ताला की बारगाह में जो है वो सजदा रेज़ भी हो रहे हैं और अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांग रहे हैं। खसूसी तौर पर हमारे साथ जो है इस वक्त मौलाना आसिम मखदूम साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आज की इस बाबरकत रात की क्या फजीलत है, क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शब बारात है और शब बारात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये बरकतों वाली और बारात और निजात वाली रात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने अल्लाह को राज़ी करें,
अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और उसके लिए इज्तिमाई इबादत की बजाय इनफरादी इबादत करें। गोया कि रब को राज़ी करने के लिए वो अकेलेपन के अंदर जो है अपने रब को याद करें और गिड़गिड़ाएँ और मुआफ़ी मांगें। तो इस रात के अंदर तमाम मुसलमानों को अपने रब को राज़ी कर लेना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बताइएगा कि कौन कौन सी खुसूसी इबादत हैं मस्जिदों में, जिस तरह से लोग आते हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? मस्जिदों की जहाँ तक इबादत का ताल्लुक है, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों के अंदर और अपने मुसल्ले में इबादत की जाए। क्योंकि लोगों को, मुसलमानों को इतनी आगाही नहीं है, इस आगाही की बुनियाद पर मसाजिद के अंदर जो है ना वो एहतमाम किया जाता है। इस रात की फजीलत बताई जाती है कि वो इस रात मुसलमान जो है ना आगाह हों और आगाही के बाद अपने घरों के अंदर जाकर इबादत करें और अपने रब को राज़ी करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। हाँ जी, बिल्कुल। आपने सुना कि जिस तरह से मसाजिद के अंदर महफिलों का इनेकाद किया गया, उसी तरह घरों में भी लोग जो हैं इनेकाद करते हैं और इबादत करते हैं और ख़ुसूसी तौर पर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि आज की रात जो है वो अल्लाह ताला उन लोगों के नाम लिखते हैं जिन्होंने इस दुनिया फ़ानी से जाना होता है। इसी हवाले से लोग जो हैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपने प्यारों को जो है वो मिठाइयाँ भी बेचते हैं, इस तरह की चीज़ें बेचते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार भी करते हैं और अल्लाह ताला से ख़ुसूसी तौर पर जो है इस रात माफ़ी भी मांगी जाती है। खुसूसी तौर पर अल्लाह ताला से इस रात माफ़ी भी मांगी जाती है। तौकीर अकरम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। दरबार से हसन खालिद ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। हसन, आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत लेक सिटी की जानिब से PHA को 20,000 पौधे तोहफे में देने की तकरीब लेक सिटी इंटरचेंज रिंग रोड पर मुनक्किद हुई। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मुश्तबा पराचा और चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फरहान यामीन की रिपोर्ट देखिए। शहर का सरसब्दो शादाब बनाने के लिए लेक सिटी भी वज़ीर आज़म की क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बन गया है। ग्रुप डायरेक्टर लेक सिटी मेजर रिटायर बुरहान का कहना था, अड्डा प्लाट से फिरोजपुर रोड तक रिंग रोड के दोनों अतराफ शजरकारी के लिए PHA को 15,000 पौधे बतौर तोहफा दे रहे हैं। इतना ग्रेट इम्पैक्ट है कि इस एक रिंग रोड के ऊपर ऑलमोस्ट 1 लाख ट्रीज वो आने हैं, जिसमें से फर्स्ट उसके ऊपर ग्रेजुएशन स्टेज के ऊपर लेक सिटी ने तकरीबन 15,000 ट्री इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। DG PHA डॉक्टर फैसल ज़हूर ने लेक सिटी के मालिक गोहर एजाज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पौधे लगाने के साथ PHA इनकी हिफाजत भी कर रहा है। लेक सिटी का खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि आज वो हमें ये दरख्त जो है दे रहे हैं और हम इंशाअल्लाह इन दरख्तों की हिफाजत जिस तरह PHA बाकी अपने पूरे एरिया में कर रहा है, हमारे माली दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आज भी वो दरख्त लगाएंगे इंशाअल्लाह और इसको 15,000 के फिगर को अगले 1 हफ्ते में पूरा करेंगे और इसकी हम हिफाजत करेंगे और इन्हें तनावर दरख्त बनाएंगे। चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने भी तकरीब से खिताब किया और लेक सिटी की काविश को सराहा। लेक सिटी का अगेन शुक्रिया। जब उनसे रिक्वेस्ट की तो आपने गालिबन 2 इंटरचेंज हैं, जो 2 लूप्स हैं, वो आपने उसकी ऑनरशिप ली है और 2 इंटरचेंजेस में आप हमें 15,000 के करीब बड़े इंडिजिनस जो हमारी आबोहवा के दरख्त है वो हमें दे रहे हैं, ताकि वो दरख्त जब यहाँ पे लगेंगे, बड़े होंगे तो हमारे माहौल के ऊपर ये बड़ा पॉजिटिव एक इम्पैक्ट देंगे। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मुश्तबा पराचा कहते हैं, पिछले 15 साल में लाहौर में 75% दरख्तों में कमी आई, जिससे मौसम में भी तब्दीली आई है। हमारी कोशिश है कि ऐसे दरख्त लगाए जाएं जिसके लिए पानी कम से कम इस्तेमाल हो। एक मूव है फ्रॉम ये डेट्स पाम्स और जो इम्पोर्टेड ट्रीज हैं, इससे हट के जो हमारी इंडिजिनस ट्रीज हैं, जो यहाँ लोकल दरख्त हमेशा से लाहौर पंजाब में पाए जाते हैं, वो सस्ते भी हैं, उनकी मेंटेनेंस भी कम है और वो पानी भी कम मांगते हैं। तकरीब के आखिर में DG PHA डॉक्टर फैसल ज़हूर, चेयरमैन PHA यासिर गिलानी और कमिश्नर लाहौर डिवीजन की जानिब से लेक सिटी इंटरचेंज पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। कैमरामैन सज्जाद अहमद और अली नुमान के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। अपडेट करेंगे आपको। शादबाग में 4 साला बच्ची शादबाग में वालिदैन से बिछड़ गई। नेक दिल शख्स 4 साला बच्ची को लेकर सिटी 42 के ऑफिस पहुंच गया। बच्ची अपना नाम महक बताती है और उसने सब्ज रंग की शलवार कमीज पहन रखी है। महक को जानने वाले या मालूमात फराहम करने वाले 032142346765 पर राब्ता कर सकते हैं। ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। जी ताहिर, बच्ची आपके साथ मौजूद है, क्या बताती है बच्ची?
बिल्कुल लापता एक बच्ची है, महक उसका नाम है, और लापता हुई घर से निकली शादबाग के इलाके में एक शहरी अदील खान को मिली है और अब उसे सिटी 42 के ऑफिस से यहाँ पे ये लोग लाए हैं। बात करते हैं अदील खान से जिसे ये बच्ची मिली थी। अच्छा अदील साहब बताइएगा, बच्ची कितने बजे आपको मिली और कहाँ पर मिली और मज़ीद क्या तफसीलात है इस बच्ची की वाले से? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 2-2:30 बजे का वाक़या है। तो वहाँ से हम गुजर रहे थे तो एक बच्ची पे नज़र पड़ी हमें, तो हमने दूर से देखा, इसको ऑब्ज़र्व किया हमने 12 से 13 मिनट। तो बच्ची कभी उधर बैठ रही थी कभी उधर जा रही थी, फिर हमने इसका ताक़ुब किया तो 10-15 मिनट, तो किसी ने इसको ना बुलाया। हमने कहा तो चलो अपने माँ बाप की तरफ पहुँच जाएगी इस तरह। तो फिर हमने गाड़ी से उतर के फिर इससे हमने पूछा कि बेटा आप कहाँ पे रहते हैं क्या नहीं, क्योंकि बच्ची आप देख रहे हैं बड़ी छोटी है तो बोलने के लायक नहीं है। तो फिर इसको हमने मुतलका वहाँ पे जो 4-5 गलियाँ थे, हम लोग वहाँ पे 3-4 घंटे वहाँ पे फिरे हैं। फिर हमने मसाजिद में ऐलान करवाए हैं, वहाँ पे जो मुतलका बंदे हैं वहाँ पे हमने अपना नंबर ड्रॉप किया। उसके बाद जब बच्ची की हालत निढाल होगी, बिल्कुल भूखी प्यासी थी, पता नहीं कब के वहाँ पे परेशान बेचारी कर रही थी, फिर हम इसको वहाँ से घर ले आए। घर पे ला के इसको हमने नहलाया धुलाया, पानी शानी पिलाया, खाना वाना करवाया, फिर बच्ची सो गई थी। फिर हमने यही किया कि हमने किसी चैनल पे थ्रू हम जो है वो इनके वालिदैन तक पहुँचते हैं। तो बस ये सिलसिला है। और बच्ची मिली हमें यहाँ पे शादबाग, आपको अगर हम तेज़ाबाद से टुवार्ड्स जाएँ तो घोड़े शाह वहाँ पे दरबार आता है, और साथ ही उसके अगले चौक पे है लियाकत बुक डिपो। लियाकत बुक डिपो के बिल्कुल सामने यहाँ से बच्ची जो है ना वहाँ पे हमें मिली थी। हाँ जी, अब यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि हमें तो प्रोसीजर नहीं पता था। 4-5 घंटे हमने अपने आप मतलब आपके तौर पे स्ट्रगल किया है। दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को हमने बताया है, सोशल मीडिया फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी सारा कुछ डाला हुआ है। तो अब हमें जी ताहिर खान, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त